नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के बाद 4 जुलाई को महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे 8,000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पिंपलगांव बसवंत में चुनावी रैली में कहा, मैं तीसरे कार्यकाल के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आपकी सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। एक अन्य रैली में कहा, कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है। सीएए के तहत पहले चरण में 14 लोगों को दी गई भारतीय नागरिकता। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सीएए के तहत नई दिल्ली में 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ नहीं करने और धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए भाजपा पर हमला बोला। कहा, पिछले 10 सालों में जो राजनीति हुई है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि ये धर्म के आधारित राजनीति है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर से दावा किया, देश के हर कोने में इंडिया गठबंधन की आंधी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद इस पद पर नहीं रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के गंजाम में चुनावी रैली में कहा, भाजपा अगर ओडिशा की सत्ता में आती है तो एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करेगी। मोदी ने ओडिशा का पूरी दुनिया में मान बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के तहत काम करने वाली कठपुतली है। कहा, अत्यधिक गर्मी के कारण आम लोगों को होने वाली कठिनाइयों की अनदेखी करते हुए भाजपा के पक्ष में यह फैसला लिया। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो देश के हर नागरिक को देंगे 10 किलो मुफ्त अनाज, बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। भाजपा पर भी कसा तंज। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप। ओडिशा क्लासिकल डांसर ने दिल्ली के 5 सितारा होटल में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीओके भारत का हिस्सा, हम इसे लेकर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ममता सरकार पर लगाए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। खालिस्तान समर्थन अमृतपाल सिंह का नॉमिनेशन चुनाव आयोग ने किया स्वीकार। असम की जेल में बंद अमृतपाल खंडूर साहिब से लड़ेगा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जंगल की आग से निपटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को लगाई फटकार। शीर्ष अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को 17 मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के दिए हैं निर्देश। सीएम हाउस में आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर आपके पूर्व विधायक नितिन त्यागी ने उठाए सवाल। कहा, यदि हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े नहीं हो सकते तो किसी के साथ भी खड़े नहीं हो सकते। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बदली राजनीति। कहा, यदि बुलावा आता है तो वे लालू यादव की दोनों बेटियों मिसा यादव और रोहिणी आचार्य के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं यादव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव घबराहट में आधारहीन बयान दे रहे हैं। तेजस्वी ने कहा था कि उन्हें चाचा नीतीश कुमार का पूरा समर्थन मिल रहा है। राजस्थान के नीम का थाना जिले में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खेतड़ी स्थित एक खदान में फंसे 15 लोगों में से 14 को सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसे में कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र कुमार पांडे की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया। दिल्ली एम्स में माधवी राजे सिंधिया ने लिया अंतिम सांस। गुरुवार को ग्वालियर में होगा अंतिम संस्कार। स्थानीय शेयर बाजारों में 3 दिन से जारी तेजी पर बुधवार को लगा विराम। सेंसेक्स 118 अंक टूटकर 72,987 अंक पर बंद। निफ्टी भी 17 अंक की गिरावट के साथ 22,201 अंक पर बंद। फिल्म चंदू चैंपियन का नया पोस्टर रिलीज, एकदम अलग अवतार में नजर आए कार्तिक आर्यन। एक्टर दिखे एक रेसलर के रूप में, लंगोट पहने। कार्तिक आर्यन का ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हुए हैरान। 14 जून को रिलीज होगी यह फिल्म। ड्रामा क्वीन राखी सावंत की अचानक बिगड़ी तबियत, अस्पताल से सामने आई एक्ट्रेस की तस्वीर। बताया जा रहा है दिल की बीमारी से जूझ रही है राखी सावंत। फैंस कर रहे हैं राखी के जल्द ठीक होने की दुआ। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।